नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर के अंतर्गत आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध करुणा का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आपने हिंदी साहित्य में गंभीर आलोचना और साहित्यिक निबंध लेखन को एक नई दिशा दी। इसीलिए हिंदी साहित्य के विकास के तीसरे चरण को हम शुक्ल युग कहते हैं। पहला चरण भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का व्यवस्थित ढंग से विभाजन एवं नामकरण करते हुए इतिहास लेखन किया। इनकी लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी इतिहास लेखन में एक आधार पुस्तक के रूप में काम में ली जाती है। इन्होंने रस मीमांसा ग्रंथ में गंभीर साहित्यिक आलोचना की है और हिंदी शब्द सागर के निर्माण में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके लिखे हुए निबंध चिंतामणि भाग 1 और 2 में संकलित हैं। तीसरा संकलन और है जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने संपादित किया था, उसका नाम भी चिंतामणि है। आपने सूर, तुलसी और जायसी पर एक बहुत अच्छी टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है, जिसका संकलन त्रिवेणी नामक पुस्तक में किया गया है। आज हम इनका निबंध पढ़ेंगे बच्चों, करुणा। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपसे प्रश्न जो हैं वे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। करुणा निबंध में इन्होंने यह बताया है कि मानव जीवन में कुछ भाव सुखात्मक और कुछ भाव दुखात्मक होते हैं और बच्चा जो है उसे बहुत पहले जब वह यह जानने लगता है कि संबंध क्या होते हैं या जब वह अपनी माता को पहचानने लगता है, उसी समय से वह जान जाता है कि सुखात्मक या दुखात्मक भाव कौन से होते हैं। दूसरा बिंदु है बच्चों, इन्होंने ये कहा है कि दुखात्मक भावों में करुणा भी आता है और क्रोध भी आता है, लेकिन क्रोध जो है वह करुणा का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है हम उसकी हानि की चेष्टा करते हैं, लेकिन करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है हम उसका भला करने का प्रयास करते हैं, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर के भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों में रखी गई है। फिर तीसरा बिंदु ये कहते हैं कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, लेकिन दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की भी उत्तेजना करता है और हानि की भी। भलाई की जिसे उत्तेजना करता है अर्थात जो हमें ऐसा दुख का ऐसा भाव जो हमें भला करने के लिए प्रेरित करता है वह कहलाता है करुणा, और ऐसा भाव जो हानि करने के लिए प्रेरित करता है वह कहलाता है क्रोध। चौथा बिंदु है बच्चों, ये कहते हैं कि मनुष्य दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है, कि दुख से दुखी तो मनुष्य अवश्य हो सकता है, लेकिन सुख से सुखी होना कोई आवश्यक नहीं है। अगला बिंदु, पांचवा बिंदु शुक्ल जी ने ये रखा है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उतना व्यापक नहीं है। अगला बिंदु है बच्चों, शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब भी हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो स्वाभाविक करुणा हमारे हृदय में पैदा हो जाती है, चाहे हम उसे जानते हों चाहे हम उसे नहीं जानते हों। लेकिन प्रसन्न हम ऐसे ही व्यक्ति के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुहृद होता है अर्थात हमारा संबंधी होता है, या हमारा आत्मीयजन होता है, या वह व्यक्ति बड़ा शीलवान और चरित्रवान हो।
किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय को इस प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। कहने का मतलब ये कि हम सामान्यतया दूसरों को दुखी देख करके स्वयं भी दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरों को सुखी देख करके सुख का अनुभव कम कर पाते हैं। अगला बिंदु बच्चों, 7वां बिंदु जो है वह है कि दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका कोई नाम नहीं है और न ही उसमें कोई वेग या प्रेरणा होती है, अर्थात वह हमें काम करने की प्रेरणा नहीं देता है। लेकिन दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। इस बिंदु को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें इन्होंने करुणा की परिभाषा भी दी है। और करुणा की परिभाषा देते हुए एक बार फिर से सुन लीजिए। ये कहते हैं कि दूसरों के दुख के परिज्ञान से, अर्थात दूसरों के दुख के को समझने मात्र से हमें जो दुख होता है वही दुख करुणा या दया के नाम से जाना जाता है। और करुणा जब हमारे मन में पैदा होती है तो जिस कारण से करुणा पैदा हुई है उस कारण को दूर करने का प्रयास करती है। अर्थात जब हम किसी को दुखी देखते हैं, उस पर हमें दया आती है, तो हमारा प्रयास यह होता है कि हम उसके दुख के कारणों को दूर कर दें। 8वां बिंदु है बच्चों, और ये बहुत अच्छा बिंदु है। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार होता है, अर्थात यही मनोविकार से आशय है करुणा। उनके कहने का तात्पर्य है कि शील और सात्विकता मनुष्य के अंदर तभी आती है जब उसके अंदर करुणा या दया की भावना होती है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग के द्वारा ही पता चलती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई भी कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वह जो कुछ कर रहा है अकेले ही कर रहा है। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अगला बिंदु है बच्चों, ये लेखक कहते हैं कि संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य है दुख की समाप्ति और सुख की प्राप्ति। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य हुआ सुख की स्थापना और दुख का निराकरण। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य के साधन हो वे उत्तम हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे प्रयास जिनसे सुख की प्राप्ति हो वे प्रयास अच्छे कहे जाएंगे, और प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों के से दूसरों के वास्तविक सुख का साधन हो और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं, तथा जिस अंतःकरण से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। इसको फिर से समझ लीजिए। उनके कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो संसार में दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है, अर्थात उन्हें सुखी करने का प्रयास करता है, वह शुभ और सात्विक कर्म करता है और उसका मन, उसका अंतःकरण सात्विक है, पवित्र है। अगला बिंदु देखिए बच्चों, 10वां बिंदु है ये। वे कहते हैं दूसरों के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकार की श्रेणी में आता है, पर अपने भावी आचरण के द्वारा दूसरों के संभाव्य दुख का ध्यान या अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरों को दुख पहुंचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। इस बिंदु को फिर से समझिए।
इसमें इन्होंने ये कहा है कि यदि हम पहले से ही अपना आचरण ऐसा रखें जिससे दूसरों को कोई कष्ट न पहुंचे, तो ऐसा आचरण जो है वह शील आचरण के अंतर्गत आएगा, वह साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत आएगा। बोलचाल की भाषा में शील शब्द से तात्पर्य है कोमलता या मुरौवत। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, उनकी आंखों में शील नहीं है, शील तोड़ना अच्छा नहीं है। इस प्रकार की बातें हम कहते हैं तो उनकी आंखों में शील नहीं है कहने से मतलब होता है कि उनकी आंखों में करुणा नहीं है, दया नहीं है, कोई अच्छा भाव नहीं है, कोमलता नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही शील तोड़ना अच्छा नहीं, अर्थात शील से यहाँ तात्पर्य है समाज में सदव्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, उसको तोड़ना अच्छी बात नहीं है। दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। कहने का मतलब ये कि जो दूसरों को दुख दूर करता है वह हो सकता है कभी किसी समय किसी नियम का पालन न कर पाए, सामाजिक नियम का पालन न कर पाए, लेकिन वह व्यक्ति दुखशीलता या दुर्भावना से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता। अर्थात ऐसा व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोलने का नियम तोड़ सकता है, सच बोलने का नियम तोड़ सकता है, जरूरत पड़ने पर वह झूठ भी बोल सकता है। किसी की रक्षा करने के लिए यदि कोई ऐसा काम किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा कोई सामाजिक नियम यदि टूट भी जाए तो वह नियम उसके शील की प्रकृति में ही आएगा, क्योंकि उसने इसके माध्यम से, झूठ के माध्यम से या किसी सामाजिक नियम को तोड़कर किसी मनुष्य की रक्षा की है। आगे वे कहते हैं कि सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना, ये नियम के अंतर्गत आते हैं, शील या स्वभाव के अंतर्गत नहीं आते हैं। समझ लीजिए बच्चों इस बात को। वे कहते हैं ये सामाजिक नियम है सत्य बोलना और बड़ों का कहना मानना, इन्हें हम शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं रख सकते, अर्थात हम इन्हें शील आचरण के अंतर्गत नहीं रख सकते। क्योंकि आगे वे कहते हैं झूठ बोलने से बहुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं और इसीलिए समाज में यह नियम बना दिया गया कि झूठ सामान्यतया न बोला जाए, किसी भी अवस्था में झूठ न बोला जाए। लेकिन बहुत बार मनोरंजन के लिए, खुशामद के लिए या शिष्टाचार के लिए भी समाज में बहुत सा झूठ बोला जाता है और इस पर समाज कुपित अर्थात क्रोधित नहीं होता है। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाजत भी दी गई है, विशेषतः जब यह नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी और उच्च या उदार वृत्ति का साधन होता हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि झूठ बोलने से कोई और बड़ा काम होता है, उच्च काम होता है, उदार काम होता है, तो उस झूठ को हम नियम भंग कहेंगे, शील भंग नहीं कहेंगे। जैसे यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं कहा गया, क्योंकि नियम शील या सद्वृत्ति का साधक है, उसके समकक्ष नहीं। फिर से देख लीजिए, उन्होंने कहा है नियम जो हैं वे शील वृत्ति को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, उसे तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। और दूसरी बात ये कि नियम होता है, वह शील के समकक्ष नहीं होता है। और इस प्रकार से यहाँ शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है, अर्थात जिसके अंदर करुणा होगी उसी का हृदय सात्विक होगा। शेष अंश हम कल पढ़ेंगे।